नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। सांची विदिशा रायसेन लोकसभा सीट में शामिल सांची में मतदान के लिए 8 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर युवाओं से लेकर वयोवृद्ध मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। तहसीलदार एवं निर्वाचन अधिकारी और सांची थाना प्रभारी द्वारा मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। मतदान केंद्रों पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैंप सहित सभी जरूरी इंतजाम किए गए। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को लाइन से हटकर पहले मतदान की सुविधा भी दी गई। सभी मतदान केंद्रों पर छाया, बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय आदि समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध रही। सांची में लगभग कुल 71% मतदान हुआ है। मतदान केंद्र क्रमांक 47 पर 61%, मतदान केंद्र क्रमांक 48 पर 67.28%, मतदान केंद्र क्रमांक 49 पर 58.17%, मतदान केंद्र क्रमांक 50 पर 64.86%, मतदान केंद्र क्रमांक 51 पर 69.66%, मतदान केंद्र क्रमांक 52 पर 87.16%, मतदान केंद्र क्रमांक 53 पर 92%, मतदान केंद्र क्रमांक 54 पर 88%। मतदान केंद्रों पर लगाए गए सेल्फी पॉइंट मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र रहे। इस प्रकार के नवाचारों ने विशेषकर युवा वर्ग के लिए लोकतंत्र के महापर्व को रुचिकर बनाया है। मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के साथ सेल्फी पॉइंट में खड़े होकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा और उनके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की गई। जिन मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार सहभागी बनने पर हम बहुत गौरवान्वित हुए। युवा मतदाताओं ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए, यह हमारा अधिकार होने के साथ साथ लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य भी है। वृद्ध मतदाताओं ने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी निभाई। सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं और वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और सहायक की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वह सहज रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को पंक्ति से हटकर सीधे मतदान करने की सुविधा दी। आदर्श मतदान केंद्र पर दिव्यांग मित्र हेल्प डेस्क, मेडिकल हेल्प, मतदाता प्रतीक्षा केंद्र और मतदाताओं के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई थी। मतदान के लिए आए हुए मतदाताओं से फीडबैक भी लिया गया, लेकिन कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिनका नाम पिछली मतदाता सूची में तो था, लेकिन इस मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण वे मतदान से वंचित रह गए। किन मुद्दों को लेके वोट किया है? विकास के मुद्दों के लिए लेकर काम वोटिंग की है हम लोगों ने। मेरी वाइफ का नाम विनीता राय। हम दोनों ने विकसित, सशक्त और मजबूत भारत के लिए वोट किया है। किन मुद्दों को लेके आपने वोट किया है? विकास के मुद्दों को लेके किया है। कैसा रहा व्यवस्था? बहुत कैसी बढ़िया रहा। फर्स्ट वोटर थी मैं। अच्छा, व्यवस्था कैसी थी? मैडम ने स्वागत किया। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। ठीक है, नाम बता दो। अंजू रानी मालवीय, वार्ड नंबर 14। वोट डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके वोट करोगे आप? अरे अच्छे काम हो और क्या है। नाम बता दो। तुलसीराम रघुवंशी। हाँ जी, मैंने वोट किया है। स्वतंत्र देश स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हम लोग भी। और पहले हम लोगों का वोटर लिस्ट नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद हमारे आधार कार्ड, आइडेंटिटी और वोटर आईडी, और अब हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हम लोग मतदान वोटिंग के लिए किन मुद्दों को लेकर? मतदान ये है कि पहले हमारे भारतवर्ष में गुंडों का भी राज था, स्वतंत्र नहीं थे, महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी। आज देखते हुए भारत का संविधान बहुत आगे लागू हो गया है और हम लोगों को भी शिक्षा, एजुकेशन, वोटर आईडी हम लोगों के लिए भी बहुत सहयोग है। यहाँ पे हमारे अमित भैया है जोशी, हमारे वार्ड पार्षद, वो भी हमारा बहुत महत्व ध्यान रखते हैं। इसलिए खुशी शर्मा है, मैं सांची से। क्या है आप वोट नहीं डाल पा रही, क्या कारण है? हमारा नाम कट गया वोटर लिस्ट से। पिछली बार 1 नंबर में कर दिया था, तो हम परिषद के चुनाव हुए थे तब भी नहीं डाल पाए थे, अब भी नहीं है इस बार भी। तो क्या हम बोला वो चुनाव वोट नहीं डाल पाएंगे क्या? आपने लिखित दिया था कि हमारा नाम काटा जाए? लिखित में तो नहीं, लेकिन ये अपने BLO जे इन लोगों से बोला गया था, तो बोलना हमारी जवाबदारी नहीं, तो कट गए। अब फार्म भरना होगा तब बाद नाम चढ़ेगा वापस। सांची से खबर समय जगत के लिए जगदीश महतो की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.